नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। मुद्दे पर आ जाते हैं। संसद में आज मोदी जी बोल नहीं पाए। पहले नेता प्रतिपक्ष को सत्ताधारी दल ने नहीं बोलने दिया और आज मोदी जी नहीं आए। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जिन किताबों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने रूलिंग पास की थी, उन्हीं किताबों के जरिए निशिकांत दुबे ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू समेत पूरे कांग्रेसी परिवार को घटिया शब्दों से नवाजा। उन शब्दों को लेकर बाद में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के रूम पर चढ़ाई कर दी। मामला बिगड़ता देख प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। कल आएंगे। कल क्या होगा ये कल तय होगा। राकेश सर, इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके भी समय में ये पहला ऐसा दौर होगा कि ना नेता सदन बोल पा रहे हैं ना नेता प्रतिपक्ष। देखिए, ये संसदीय इतिहास का काला दौर है जहां पर सत्ता पक्ष न तो खुद बोलने की स्थिति में न प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहता है और ये स्तरहीनता उस निकृष्टता तक पहुंच गई है जिसका प्रदर्शन आज निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लगभग 10 साल आजादी की लड़ाई में जेल रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जो इस देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई, शहीद राजीव गांधी, इन सब लोगों के चरित्र हनन के लिए कुछ घटिया आपत्तिजनक किताबें लेकर वे आए और 6 किताबों का पुलिंदा उन्होंने डेस्क पर रख रखा था। अनर्गल प्रलाप करते रहे, बोलते रहे। स्पीकर महोदय जो राहुल गांधी को एक लाइन नहीं बोलने दे रहे थे, उन्होंने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। आसंदी की तरफ से कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि न उनकी आवाज म्यूट की गई, न कैमरा उन पर से हटाया गया। मानो सरकार और संसद के कर्ता धर्ता चाहते थे कि निशिकांत दुबे जो भी प्रलाप कर रहे हैं वो पूरा देश देख और सुन ले। देखिए, ये सत्र इस बात को भी प्रमाणित कर रहा है कि सरकार और उसके इशारे पर लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी पर बैठा व्यक्ति कितना पक्षपाती हो सकता है। इसके 2 उदाहरण आपको बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने कल से देख लिया होगा कि यही लोकसभा अध्यक्ष सन 2020 में आसंदी से प्रवचन दे रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए किसी भी विषय पर बात हो सकती है, यहां तक कि जो विषय आप जोड़ना चाहते हो उन पर भी विचार व्यक्त कर सकते हैं सदन में। और 2026 में वे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो विषय है सिर्फ उस पर बात कीजिए। वैसे तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय आया था उस पर काफी बातचीत थी, उस पर ही तो बात कर रहे थे। अब ये जरूरी तो नहीं है कि शब्दशः जैसा सरकार चाहे, जैसा प्रधानमंत्री चाहे, जैसा स्पीकर चाहे, नेता प्रतिपक्ष वही सब बोले। उन्होंने कह भी दिया, फिर आप भी बता दीजिए मैं क्या बोलूं। दूसरा उदाहरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही साल एक सत्र में एक किताब का हवाला दे रहे थे। जॉन एफ कैनेडी, उनके दौर की किताब है, कैनेडी की लिखी हुई नहीं है, उसका लेखक कोई और है, ब्रूस रिडले उसके लेखक हैं। नरेंद्र मोदी तो प्रवचन दे रहे थे किताब के हवाले से कि अगर विदेश नीति समझना हो तो इस किताब को पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है। और एक जबरदस्त उदाहरण आपको बता दें, अद्भुत घटना है। नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले इसी संसद में एक फेक मैगजीन, फेक इस नाते से कि उस मैगजीन का क्लेम ही है कि वो हास्य व्यंग की पत्रिका है, यानी उसमें सटायर होता है, कटाक्ष होता है, काल्पनिक कहानियां होती हैं। उसमें उमर अब्दुल्ला के हवाले से एक काल्पनिक कथा छपी थी, वो सीधा सीधा व्यंग था। नरेंद्र मोदी तो उसको पढ़ चुके हैं सदन में। एक फेक मैगजीन जो खुद दावा करती है कि हम फर्जी पत्रिका हैं, उसका डिस्क्लेमर है, उसकी उद्घोषणा है कि हम एक
नकली कहानी सुनाने वाली पत्रिका हैं, उस तक को नरेंद्र मोदी ने सदन में पढ़ दिया था। तब किसी ने नहीं रोका। उनको बाद में बताया गया कि आपने ये जो पढ़ दिया है ये असली कहानी नहीं है, ये पत्रिका है ही फेक न्यूज की। और उस सदन में नेता प्रतिपक्ष को एक किताब के हवाले से बोलने नहीं दिया जा रहा। और तुर्रा देखिए, रक्षा मंत्री कह रहे हैं किताब अभी नहीं छपी है। राहुल गांधी ने कहा चलिए नहीं छपी है तो उसके अंश जो पत्रिका में छपे हैं हम उससे सुना देते हैं। आज तो राहुल गांधी किताब लेकर आ गए, लहराते हुए दिखा दी। फिर वो जो लाइनें वो पढ़ना चाहते हैं वो सदन के बाहर खड़े होकर, परिसर में खड़े होकर सुना दी। यद्यपि हम और शिव कुमार मिश्रा जी 3 दिन पहले वो सारा उद्धरण सुना चुके हैं स्पेशल कवरेज न्यूज पर। आपके चैनल पर हमने वो सारा विवरण 3 दिन पहले साझा कर दिया था जो राहुल गांधी ने आज सुनाया है। और सोशल मीडिया पर पहले से है, बहुत लोग लिख चुके। कारवां मैगजीन में ही है, हमारे सुनाने से क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने आज किताब दिखाकर यह साबित कर दिया कि किताब तो छपी है। अगर सरकार को ऐतराज इस बात पर है कि अप्रकाशित पुस्तक का अंश नहीं पढ़ा जा सकता, वैसे तो यह भी बहुत ही बेहुदा तर्क है। हमारे जैसे तमाम मामूली पत्रकारों की खबरों पर देश की विधानसभाओं में, संसद में चर्चाएं हुई हैं। हमने पिछली बार भी कहा था बोफोर्स की चर्चा कैसे हुई थी संसद में, कौन सी किताब छपी थी उस वक्त तक। बाद में तो छपी होंगी किताबें, छपी ही हैं, लेकिन तब क्या था जिसके हवाले से चर्चा होती थी सदन में। स्वीडिश रेडियो पर आई हुई है खबर, द हिंदू की ब्रेकिंग न्यूज। राजीव गांधी की तो सत्ता ही चली गई उसके फेर में। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार डरे हुए इस बात से हैं कि अगर सदन में वो सब होगा, कहा जाएगा, तो वो रिकॉर्ड में आएगा। अब आप ये कहकर भी उसे एक्सपंज नहीं कर सकते, विलोपित नहीं कर सकते कि ये प्रामाणिक पुस्तक नहीं है। किताब के हवाले से राहुल गांधी पढ़ेंगे तो आप कैसे हटा देंगे? किताब तो छपी है, विदेश में छपी होगी, वहां से मंगा ली। जनरल नरवणे के पास तो होगी ही कुछ प्रतियां, स्पेसिमेन कॉपी लेखक को मिलती हैं प्रकाशक की तरफ से, भिजवा दी होगी, ले आए होंगे, राहुल गांधी ने मंगवा ली होगी। अब साबित कीजिए। डर नरेंद्र मोदी को और सरकार को यह है कि किताब के हवाले से संसद के और देश के रिकॉर्ड में यह चला जाएगा कि जब देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, चीन के टैंक चले आ रहे थे, हमारी छाती पर चढ़े आ रहे थे, देश की थल सेना का मुखिया गुहार लगा रहा था कि ऑर्डर दीजिए प्लीज, हमें हुक्म दीजिए, हम इनका मुकाबला करें। तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि जो तुमको ठीक लगे सो करो, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो ये जो अनिर्णय है, जिसको आज प्रियंका गांधी ने भी रेखांकित किया सदन के बाहर कि मोदी सरकार निर्णय नहीं ले पाती है, फैसले की घड़ी में नरेंद्र मोदी छुप कर बैठ जाते हैं। रक्षा मंत्री ने तो कहा है ना, मैंने ब्रीफ किया था प्रधानमंत्री को, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ठीक लगे वो करो। देश के इतिहास में इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, हमारा देश तो उन देशों में से है जिनको बहुत बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। तत्काल आजाद भारत में लड़ाई हुई 1948 में कबाइलियों के हमले में, 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, करगिल युद्ध, 1962 में चीन का हमला, कितनी लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं। देश के किस प्रधानमंत्री ने कहा कि जो तुमको ठीक लगे सो करो? 62 की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मोर्चे पर पहुंचे थे, आज भी उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। बंकर में घुसकर सैनिकों के साथ बात कर रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। भले हमारी हार हुई उस लड़ाई में, लेकिन पंडित नेहरू ने सदन में चर्चा करने से कभी नहीं रोका। उस लड़ाई के बाद भी अपने पार्टी, तब तो विपक्ष भी बहुत कमजोर होता था कांग्रेस के सामने, गिनती के लोग थे, इसके बावजूद सदन में चर्चा हुई। पंडित नेहरू ने चीन के हमले के बाद संसद का विशेष सत्र आहूत किया, खुद उसमें 32 बार हस्तक्षेप किया, चर्चा में 4000 शब्दों में अपनी बात कही।
अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया कृष्ण मेनन का, अपनी ही पार्टी के सांसदों की आलोचना सुनी सही सदन में बैठकर। महावीर त्यागी उनकी पार्टी के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने जमकर आलोचना की पंडित नेहरू की। जनसंघ ने संसद के सामने प्रदर्शन किया, सड़कों पर धरने हुए, किसी ने किसी को नहीं रोका। आज तो सदन में चर्चा करने तक से डरती है सरकार। तो ये नरेंद्र मोदी की नाकामी है जो अब खुलकर सामने आ रही है। किताब पर बात मैं एक और जोड़ना चाहता हूं शिव कुमार। बहुत आपत्तिजनक अंश पढ़े गए आज निशिकांत दुबे द्वारा, लेकिन ऐसी एक किताब उनकी पार्टी और उनके नेताओं के बारे में भी है। किताब का नाम है जिंदगी का सफर, लेखक का नाम है प्रोफेसर बलराज मधोक, जनसंघ के अध्यक्ष। उन्होंने जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली में जो अय्याशियां होती थी, जो लोग करते थे, उनके बारे में दस्तावेजी सबूतों के साथ किताब में उल्लेख किया है। और बलराज मधोक ने किन के बारे में लिखा था? उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को शिकायत की थी, जनसंघ के तत्कालीन सबसे बड़े नेता, कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके संगी साथियों ने जनसंघ के कार्यालय को अय्याशियों का अड्डा बना लिया है। ये किताब प्रतिबंधित कर दी गई है शिव कुमार जी। कल अगर कांग्रेस का कोई सांसद उस प्रतिबंधित किताब के पन्ने पढ़कर सुना दे तो बीजेपी पर क्या बीतेगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े आइकॉन है, इतने बड़े नेता हैं, रहे हैं, उनके बारे में उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने लिखा है ना, प्रोफेसर बलराज मधोक। किसी कांग्रेसी ने नहीं लिखी किताब, बिल्कुल किसी कम्युनिस्ट नेता ने किताब नहीं लिखी। तब कैसा लगेगा? तो ये जो चरित्र हनन की प्रक्रिया शुरू हुई है, सदन के भीतर अपमान करना शहीद प्रधानमंत्रियों का, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता शिव कुमार जी। इसका मतलब सर संसद आज शर्मसार हुआ और प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य नहीं दे पाए। अब देखते हैं कल क्या मिलता है। फिलहाल हम आपसे इतना जरूर जोड़ना चाहूंगा शिव कुमार, राहुल गांधी ने आज दिन में ही कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें भेंट करूंगा और कहूंगा इसे पढ़ लीजिए। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मैं जानता हूं कि वे सदन में आज नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मैं चलकर उनके पास जाऊंगा, और अंततः प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या सर राहुल और प्रधानमंत्री की बात तो नहीं होती है कि तुम ये बोल देना तो मैं नहीं आऊंगा, मैं ये बोल दूंगा तो तुम मत आना? क्या नहीं, देखिए राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं प्रधानमंत्री का दफ्तर उन्हें बताता होगा कि राहुल ने ये कह दिया कि वो किताब देने आएंगे आपको, तब क्या बीतती उनके ऊपर। एक बार गले लगाने आ गए थे ना राहुल गांधी, कैसे घबरा गए थे मोदी जी। तो अंततः इस डर के मारे नरेंद्र मोदी आज सदन में नहीं आए, वरना राहुल गांधी उन्हें किताब गिफ्ट करने वाले थे। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी है किताब की, और दोनों ही किताबों की दे दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।